सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो कुछ कमेंट्स आए थे मुझे, जिसमें मुझे कहा गया था वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ की जो सीरीज़ है उसे आगे बढ़ाओ और पार्ट 7 बनाओ। तो हमारे जो कुछ प्यारे दुलारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है वो होने वाली है वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 7। तो अगर आपने पहले के जो 6 पार्ट है वो नहीं सुने तो आप सबसे पहले उन्हें सुन लें, क्योंकि उनको सुने बिना आपको कहानी जो है वो समझ नहीं आएगी। और उन 6 पार्टों को सुनने के बाद आप इस वाली वीडियो पर आए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। अपने अपने सजेशन जो है वो ज़रूर देना। और अब जो है अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ सीरीज़ का जो पार्ट 7 है वो शुरू हो रहा है। काफ़ी साल बीत गए थे। जेम्स और मैरी की शादी हो चुकी थी। जेम्स अपनी गाड़ी में कहीं तेजी से जा रहा था। उसे कहीं पर पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। वो अपनी गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहा था और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी रुकी और उसकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी थी। उसने अपनी गाड़ी को तुरंत पार्किंग में लगाया और वो गाड़ी से उतरकर तुरंत हॉस्पिटल के अंदर भागा। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचा तब उसने वहां काउंटर पर पता किया। मैरी मैरी नाम की एक लड़की होगी, मेरी वाइफ। तभी उस काउंटर पर बैठी लड़की ने कहा, जी वो उस कमरे में है। जेम्स भागता हुआ वहां पर गया तो उस कमरे से एक डॉक्टर निकली और उस डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ही है ना मैरी के हस्बैंड। जेम्स ने कहा, डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है ना। और फिर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी सब कुछ ठीक है और आप जल्द ही पिता बन जाएंगे। जब ये बात जेम्स ने सुनी तब जेम्स के चेहरे पर एक मुस्कान आई और फिर जेम्स ने कहा, क्या मैं मैरी से मिल सकता हूँ। और फिर डॉक्टर ने कहा, जी आप मिल सकते हैं, जाइए अंदर। जेम्स रूम में गया और फिर वहाँ पर मैरी लेटी हुई थी। मैरी ने जैसे ही जेम्स को देखा तब वो उठकर बैठने लगी, लेकिन जेम्स ने कहा, अरे रहने दो, तुम लेटी रहो, कैसी हो तुम। और फिर मैरी ने कहा, मैं ठीक हूँ। जेम्स के चेहरे पर एक मुस्कान थी और फिर मैरी ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, अब जल्द ही पिता बन जाऊंगा तो खुशी हो रही है। मैरी भी मुस्कुराने लगी। जेम्स ने कहा, अब तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैं बाहर जाता हूँ। जेम्स उठकर वहाँ से जा ही रहा था, तभी मैरी ने जेम्स का हाथ पकड़ लिया और कहा, तो तुम बाहर क्यों जा रहे हो, मेरे साथ रहो। जेम्स फिर वहीं बैठ गया। वो दोनों आपस में बात करते रहे। तभी अचानक से मैरी के पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द उठने लगा और वो जो दर्द था वो बढ़ने लगा। मैरी ने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। और जब ये बात जेम्स ने सुनी वो भागता हुआ बाहर गया और उसने डॉक्टर को बुलाया। वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर जेम्स को वहां से बाहर कर दिया गया। जाते जाते जेम्स ने मैरी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ घबराने की जरूरत नहीं है, बस हिम्मत रखना। मैरी ने हाँ में सर हिलाया। जेम्स बाहर चला गया और डॉक्टर अंदर डिलीवरी की तैयारी करने लगी। थोड़ी ही देर बाद मैरी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि मैरी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
जेम्स हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, सब कुछ सही सलामत हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। मैरी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और काफ़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद मैरी शांत हुई और जेम्स को एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। और उस रोने की आवाज़ को सुनकर जेम्स की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ से निकली और डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप पिता बन गए। कुछ देर में आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मिल सकते हैं। कुछ देर बाद जेम्स अंदर गया और उसने देखा मैरी आराम कर रही थी। और फिर जेम्स ने कहा, आराम हो गया होगा तो मैं अंदर आऊं? इंतज़ार नहीं हो रहा है। और फिर मैरी ने हंसते हुए कहा, तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, आ जाओ अंदर। जेम्स हंसते हुए अंदर आया और उसने अपने बेटे को देखा। तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उसने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और कहा, हाँ एकदम एकदम मेरे पर गया। हाँ स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा ये। मुझे तो डर लग रहा था कहीं तुम्हारी वाली नाक ना मिल जाए इसको। अगर इसकी नाक भी तुम्हारी नाक के हुई तरह होती तो ओए भगवान, कितना अजीब लगता है। खैर, इसका पूरा फेस, पूरी बॉडी मेरे ऊपर गई है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैरी ने जेम्स को कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी नाक अच्छी नहीं दिखती? और फिर जेम्स ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा लगता है जैसे शक्ल पर कढ़ाई हो। मेरा मतलब नहीं यार, कुछ नहीं, बस चेंज द टॉपिक। और फिर मैरी ने कहा, तुम मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और फिर जेम्स ने हंसते हुए कहा, अरे यार चलो, नाम नाम कुछ सोचा है? काफ़ी देर एडमिट रहने के बाद मैरी को और उसके बेटे को डिस्चार्ज कर दिया गया और जेम्स दोनों को लेकर एक नए घर में आ गया जो कि उसने हाल ही में खरीदा था। और उसने ये बात मैरी को नहीं बताई थी। जब जेम्स ने अपनी गाड़ी वहाँ उस नए घर के सामने रोकी तब मैरी को कुछ भी समझ नहीं आया। और फिर मैरी ने कहा, ये इस घर के सामने क्यों रोकी है? हमारा घर तो आगे है ना? जिसके बाद जेम्स ने कहा, हाँ वो भी है, हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ये जो घर है ये भी अब हमारा है, ये मैंने खरीद लिया है। वो जो नया घर था वो काफ़ी एकांत जगह पर था, शहर से थोड़ा सा दूर, हरियाली की गोद में एक सुंदर सा घर था। मैरी ने जब अपने नए घर को देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और फिर जेम्स ने कहा, अब मैं नहीं चाहता कि हमारा जो बेटा है वो पॉल्यूशन वाली हवा में सांस ले, इसलिए मैंने यहाँ दूर थोड़ा सा घर ले लिया। यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर हवा भी काफ़ी साफ़ है, यहाँ पर हमारा बेटा और हम दोनों अच्छे से रह पाएंगे। मैरी ने जेम्स को गले से लगा लिया और वो दोनों अपने बच्चे के साथ अपने घर में चले गए। जेम्स ने कहा, मैरी अपनी आंखें बंद करो। मैरी को कुछ समझ नहीं आया और फिर मैरी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, अरे आंखें बंद करो तो सही, लाओ हमारे प्यारे बेटे को मुझे दो। मैरी ने अपने बेटे को जेम्स की गोद में दे दिया और खुद की जो आंखें थी वो बंद कर दी। और जेम्स ने कहा, जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। जेम्स अपने दूसरे हाथ से मैरी का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ लेकर जाने लगा और उसके बाद उसने मैरी से कहा, चलो अब अपनी आंखें खोल। और फिर मैरी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका खूबसूरत सा कमरा था जिसमें काफ़ी अच्छी तरह से सजावट की गई थी। उस कमरे में जेम्स और मैरी की ढेर सारी तस्वीरें लगी हुई थी। उस कमरे को देखकर मैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और फिर जेम्स ने कहा, कैसा लगा ये कमरा? मैरी ने कहा, कमरा तो बहुत अच्छा है। जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, हाँ हाँ अब तुम्हारा कमरा है ये,
तुम और हमारा बेटा यहीं रहेगा। और फिर मैरी ने कहा, अच्छा तो तुम कहाँ जा रहे हो? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, अरे मैं किसी भी कमरे में रह लूँगा, इतने कमरे हैं। जब तक ये इतना छोटा है, जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि तुम अकेले सो। और मेरी आदत तो जानती ही हो, मैं कैसे नींद में ही टेढ़ा मेढ़ा होता रहता हूँ। जिसके जवाब में मैरी ने कहा, हाँ मुझसे बेहतर कौन ही जानेगा। जेम्स हंसने लगा। जेम्स ने कहा, अच्छा अब बताओ, हाँ खाने में क्या खाना है? रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और फिर मैरी ने कहा, खाना कौन बनाएगा इस वक्त? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, खाना क्यों बनाना है, बाहर से मंगवा लेते, तुम बस बताओ क्या खाना है। मैरी ने अपने पसंद पसंद की डिशेस बता दी और फिर जेम्स ने होटल से एक सारा खाना मंगवा लिया। कुछ ही देर बाद डिलीवरी बॉय खाने का सारा सामान लेकर घर पर पहुंच गया और जेम्स ने खाना ले लिया। उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और उसके बाद उसने मैरी से कहा, हाँ सो मैम सब कुछ रेडी है, आप आइए और खाइए। मैरी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। मैरी ने खाना खाया और उसके बाद मैरी ने पूछा, अरे नाम तो कुछ बताया ही नहीं, नाम क्या रखना है? और फिर जेम्स ने कहा, ब्रूस कैसा रहेगा? और फिर मैरी ने कहा, नहीं ब्रूस नहीं, कुछ और फिर जेम्स ने कहा, एंड्रू, एंड्रू कैसा रहेगा? और फिर मैरी ने कहा, हाँ एंड्रू ठीक लग रहा है, एंड्रू रखते हैं, एंड्रू अच्छा है। और फिर जेम्स ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें याद है हम काफ़ी वक्त पहले एक जगह घूमने गए थे और वहाँ के जंगलों में हम सर्वाइवल टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे। वहाँ मैंने एक नाम सुना था, क्यों ना हम वही नाम रख ले, हाँ? और फिर मैरी ने कहा, कहाँ गए थे हम तो काफ़ी जगह जा चुके हैं ना, मेरा मतलब है जगह का नाम तो होगा ना, कौन सी कंट्री थी? और फिर जेम्स ने कहा, कंट्री तो इंडिया थी। तो मैं वही सोच रहा था कोई इंडियन नेम। और फिर मैरी ने कहा, हाँ वो देश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे, तो कुछ नाम इंडियन ही रखते हैं, हाँ? उन्होंने कई सारे नाम पता किए और उन दोनों को करण नाम काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अपने बेटे का नाम करण रख दिया। जेम्स और मैरी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आपस में बातें करते रात काफ़ी ज़्यादा हो गई। तभी जेम्स ने कहा, अब सो जाना चाहिए, हाँ? करण को ले जाओ। मैरी उठी और उसने करण को अपनी गोद में उठाया और रूम में चली गई। जेम्स भी अपने एक रूम में चला गया और वो वहीं पर बेड पर सोने लगा। मैरी सो रही थी, तभी अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, मैं आ गया। मैरी ने जब ये आवाज़ सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। पूरे रूम में अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन करी लेकिन पूरा कमरा तो खाली था, तो आखिर ये डरावनी आवाज़ आई कहाँ से थी? तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि दो लाल चमकती हुई आंखें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। मैरी के मुंह से चीख निकल गई और चीख निकलते ही करण उठ गया और वो रोने लगा। शोर सुनकर जेम्स की नींद तुरंत टूट गई और वो भागता हुआ कमरे में आया। उसने मैरी से पूछा, क्या हुआ मैरी, तुम चिल्लाई क्यों? जिसके जवाब में मैरी ने कहा, वो मैंने कुछ देखा, खिड़की के बाहर लाल आंखें थी उसकी। और फिर जैसे ही ये बात जेम्स ने सुनी तब जेम्स ने कहा, क्या खिड़की के बाहर लाल आंखें? अरे पागल हो गई हो क्या, इतनी ऊंचाई पर कौन कैसे आएगा? और फिर मैरी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस दो लाल चमकती हुई आंखें देखी और मैंने एक डरावनी सी आवाज़ भी सुनी और उस आवाज़ ने कहा था कि मैं आ गया। जेम्स ने जब ये बातें सुनी तब जेम्स को लगा कि शायद मैरी ने कोई डरावना सपना देखा है और फिर
जेम्स ने कहा, अरे तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पता भी हम कितनी हाइट पर हैं। और लाल चमकती हुई आंखें जंगली जानवरों की होती हैं, और यहाँ तो दूर दूर तक कोई जंगली जानवर रहता ही नहीं है। ये पूरा सेफ एरिया है, तभी मैंने यहाँ पर घर लिया, वरना मैं क्या पागल हूँ मैं। और फिर मैरी ने कहा, अरे मैंने देखी है तभी तो बता रही हूँ। करण रो रहा था और फिर जेम्स ने कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो और करण को चुप करवाओ। जेम्स वहां से चला गया और फिर जैसे ही वो कमरे से बाहर आया तो वो आपस में ही बात कर रहा था। इतनी बार मना करता हूँ डरावनी चीजें ना देखे, लेकिन फिर भी रात को डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज की कहानियां सुनती रहेगी बस। भूत प्रेत नहीं दिखेंगे तो क्या होगा, बेवकूफ कहेंगी। जेम्स ये कहता हुआ किचन में गया और किचन से उसने एक पानी की बोतल उठाई और उसके बाद वो अपने रूम में जा रहा था। तभी अचानक से किसी ने डोरबेल बजाई और डोरबेल की आवाज़ सुनकर जेम्स मेन डोर पर गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तब उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात को डोरबेल किसने बजाई। कोई बच्चा यहाँ है तो है नहीं, कोई यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं है, तो आखिर डोरबेल किसने बजाई। जेम्स ने घर का दरवाज़ा फिर से बंद किया और वो अपनी रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से फिर से किसी ने डोरबेल बजाई। जेम्स को इतना तो समझ आ गया था कि कोई ना कोई तो है, इसलिए जेम्स ने कहा, जो कोई भी है सामने आओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी अचानक से वहां एक पेड़ के पीछे से एक आवाज आई, अंजाम तो बहुत बुरा होगा, लेकिन मेरा नहीं, तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी जिंदगी को आराम से जी लोगे? तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी फैमिली को। जेम्स ने जब ये बात सुनी तब वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। तभी उसने देखा कि उस पेड़ के पीछे से एक काला साया काफी तेजी से वहां से निकलकर कहीं गायब हो गया। उसने घर का दरवाजा बंद किया और वो भागता हुआ रूम में गया और उसने देखा कि मैरी सो रही थी। और उसके बाद जेम्स ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी जो रातों की नींद थी वो उड़ गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन था वो। विलियम्स तो मारा गया, लेकिन अब ये कौन है? जेम्स यही सब सोच रहा था और फिर उसे लगा कि शायद उसे मैरी को और अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो वहीं रूम में ही रुक गया और खिड़की की तरफ देखने लगा। मैरी को प्यास लग रही थी, इसलिए वो उठी और उसने देखा कि जेम्स वहीं पर बैठा हुआ था। और फिर मैरी ने देखा जेम्स के माथे पर चिंता की जो लकीरें थी वो साफ साफ नजर आ रही थी। मैरी ने पूछा, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम तो दूसरे रूम में सोने वाले थे ना, और तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बताए या ना बताए। अगर वो बताएगा तो मैरी को भी टेंशन हो जाएगी, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैंने सोचा कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और मेरा बच्चा इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ, मैंने सोचा कि कुछ पल निहार ही लूँ। अच्छा लगता है तुम दोनों को ऐसे साथ में सोते हुए देखकर। मैरी मुस्कुराने लगी। तभी जेम्स ने कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ। जेम्स बाहर गया और वो किचन से एक पानी की बोतल लेकर आया और उसने पानी की बोतल लाकर मैरी को दी। मैरी पानी पीने लगी। तभी अचानक से एक बड़ा सा पत्थर खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आ गया। वो जो पत्थर था वो मैरी को लगने ही वाला था, उससे पहले ही जेम्स ने उस पत्थर को हवा में ही पकड़ लिया। और फिर जेम्स और मैरी काफी ज्यादा घबरा गए। मैरी ने देखा कि वहां वही चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी। मैरी ने कहा, देखो, मैं कह रही थी ना, वो चमकती हुई आंखें वहीं पर है। जेम्स ने उसी दिशा में देखा तो उसे भी वो चमकती हुई आंखें नजर आई और फिर जेम्स खिड़की से छलांग लगाकर कूद गया और
अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। जेम्स ने कहा, कौन है? कौन है जिसे अपनी मौत कुछ ज्यादा ही प्यारी है? मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी वो जो आंखें थी वो वहां से गायब हो गई। वहां एक काला सा साया आया और उस काले से साए ने कहा, क्या हुआ? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा। याद रखना, तुमने मुझसे दुश्मनी मोली है और उसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। कब तक अपने बीवी बच्चे को बचा कर रखोगे? याद रखना, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे बीवी बच्चे को खत्म कर दूंगा और तुमसे जो तुम्हारी जीने की वजह है, जब तक खत्म हो जाएगी तब तुम एक नरक की जिंदगी जियोगे। यह कहकर वो काला साया वहां से गायब हो गया और जेम्स फिर से छलांग लगाकर खिड़की के जरिए घर के अंदर घुस गया और अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। शोर सुनकर करण फिर से उठ गया था और रो रहा था। जेम्स ने कहा, इसको दूध पिला दो, शांत हो जाएगा। मैरी करण को दूध पिलाने लगी और जेम्स फिर से वहीं पर बैठ गया। जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है ये जो बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन जेम्स को इतना पता था कि जो कोई भी है ये, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जेम्स का चेहरा देखकर मैरी समझ गई थी कि जेम्स बहुत ज़्यादा परेशान है और फिर जेम्स ने कहा, मेरी बात सुनो, हमें ये घर छोड़कर कहीं और जाना होगा। वो जो कोई भी है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा तो मैं बहुत समझ रही हूं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। और फिर मैरी ने कहा, हाँ मैं समझ रही हूं, लेकिन ऐसे हम कब तक भागते रहेंगे? अगर हम किसी और घर में भी शिफ्ट होते हैं तो क्या गारंटी है कि वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर भी तो हमें ढूंढ ही लिया। ऐसे कब तक हम घर चेंज करते रहेंगे? और फिर जेम्स ने कहा, हाँ तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। वो काला साया है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे कैसे क्या करूं, उसका क्या है वो। अगर कोई नॉर्मल बीइंग होता तो मैं उसे बीच में से फाड़ देता, लेकिन ये कुछ अलग है। सुबह हुई। सुबह होने के बाद जेम्स ने एक कंपनी में फोन मिलाया और उन कंपनी वालों से कहा, जी मुझे अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने हैं। जिसके जवाब में कंपनी वालों ने कहा, जी सर, हम इसी काम के लिए तो बैठे हैं, आप जो है अपना एड्रेस बता दीजिए, हम बंदे को भेज देते हैं। आप जहाँ कहेंगे, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पर कैमरा लगा दिया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक टेक्नीशियन आ गया और जेम्स ने कई सारे कैमरे अपने घर के आसपास और घर के अंदर लगवा दिए। मैरी ने जब ये सब देखा तब मैरी ने कहा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? और फिर जेम्स ने कहा, अरे वही रात की बातें, कैमरे लगवा रहा हूँ ताकि कुछ दिखे तो कुछ पता तो चले कि आखिर क्या है क्या नहीं है। काला सा साया, लाल चमकती हुई आंखें, मैं तुम्हें बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। करण क्या कर रहा है? और फिर मैरी ने कहा, वो तो सोया है। कैमरास लगवाने के बाद कैमरास वगैरह सब लग गए और फिर शाम हो गई। शाम होने के बाद जब उन्होंने खाना खाया तब जेम्स ने कहा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं नज़र रखूंगा। जिसके जवाब में मैरी ने कहा, अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम्हें नींद आएगी, फालतू में क्यों? और फिर जेम्स ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? यहाँ तुम्हारे और हमारे बच्चे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और मैं सो जाऊं? तुम सो जाओ, मैं ख्याल रखता हूं तुम्हारा।
जेम्स पूरी रात वही रूम में बैठा रहा। पूरी रात उसकी ऐसे ही निकल गई, लेकिन कुछ भी अजीब घटना नहीं हुई। सुबह जैसे हुई तब जेम्स ने सोचा क्यों ना सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेजेस हैं उन्हें चेक कर लिया जाए। वो सारी फुटेजेस को चेक करने लगा। उसे किसी फुटेज में कोई भी अजीब चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी की फुटेज देखी तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वो आखिरी की फुटेज घर के बाहर की थी और जेम्स ने देखा एक आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था, वो बार बार घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। मास्क की वजह से उसकी शक्ल साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी। जेम्स सोच में पड़ गया कि आखिर कौन है ये। मैरी वहां पर आ गई और उसने भी सीसीटीवी फुटेज को देखा और कहा, तुम तो फालतू में ही डर रहे थे, ये तो कोई चोर वगैरह लग रहा। सिंपल सी बात है, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दो, कुछ ही दिनों में पकड़ा जाएगा ये। और फिर जेम्स ने कहा, अरे मैं इससे नहीं डर रहा, मैं उस काले साए से डर रहा हूं। और फिर मैरी ने कहा, हो तो ये भी सकता है कि ये कोई आम इंसान ना हो, जैसे तुम्हारे पास पावर्स हैं वैसे इसके पास भी हो, क्योंकि इसकी लाल आंखें देखो, इसकी आंखें भी लाल ही हैं। और फिर जेम्स ने जूम करके ध्यान से देखा तो उस आदमी की आंखें भी लाल थी और चमक रही थी। जेम्स ने कहा, कोई नहीं, आज रात फिर से आएगा तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात हुई। रात होने के बाद मैरी और करण को जेम्स ने एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद वो छत पर आकर घर के चारों तरफ नजर रखने लगा। वो काफी इंतजार करता रहा, लेकिन काफी इंतजार करने के बावजूद भी कोई वहां पर नहीं आया। तभी रात के तकरीबन 2 बजे जेम्स ने वहां पर कुछ हलचल महसूस करी। जंगल के एक रास्ते से एक आदमी चलता हुआ आया और उस आदमी ने भी वही मास्क पहना हुआ था। जेम्स ने नजर रखी हुई थी और जैसे ही वो आदमी घर के ज्यादा पास आया, वैसे ही जेम्स ने छत पर से छलांग लगा दी और हवा में ही अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। और वो मास्क पहना हुआ आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेम्स ने उसे दबोच लिया और वो आदमी जो था वो काफी ज्यादा डर गया। जेम्स के भयानक डरावने जबड़े और खतरनाक पंजे देखकर उसकी हालत जो थी वो खराब हो गई। जेम्स की लाल चमकती हुई आंखें उस मास्क पहने हुए आदमी को काफी ज्यादा डरा रही थी। तभी जेम्स ने कहा, कौन है तू और क्या करने आया है यहाँ पर? और अगर तूने झूठ बोला तो तुझे बीच में से फाड़ कर रख दूंगा। वो आदमी घबराते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे ये बोलूंगा? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास ही पावर्स हैं? जैसे ही ये बात जेम्स ने सुनी, जेम्स ने उस आदमी को उठाकर एक पेड़ की तरफ फेंक दिया और वो आदमी उस पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया। लेकिन उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो आदमी खड़ा हुआ और उसने अपना मास्क उतारा। उस आदमी ने उस मास्क को दूर फेंक दिया। उस आदमी की दाढ़ी थी। जेम्स उस आदमी को जानता तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा था उसे कि आखिर कौन है वो। वो जो आदमी था वो हंसने लगा और हंसते हंसते उसकी आंखें जो थी वो भी लाल हो गई और उसके शरीर में काफ़ी अजीब बदलाव होने लगे। और देखते ही देखते वो भी एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया। और फिर उस आदमी ने कहा, अब बराबर की लड़ाई हुई है, अब दिखाओ अपनी ताकत। वो दोनों भागते हुए एक दूसरे के करीब आने लगे और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों के हमले से इतनी ज़्यादा शॉक वेव क्रिएट हो रही थी जिसकी वजह से ज़मीन हिल रही थी। मैरी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और करण बार बार रो रहा था।
उन दोनों की लड़ने की जो आवाज़ें थी वो इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी जिसे सुनकर कोई भी घबरा जाए। काफ़ी घंटों तक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही और मैरी करण को बार बार चुप कराते हुए उसी कमरे में थी। पूरी रात लड़ाई चलती रही और जैसे ही सुबह हुई तब मैरी कमरे से बाहर निकली और उसने घर के बाहर आकर जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, तो ये था वेयरवुल्फ वर्सेस वेंडिगो पार्ट 7। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको पार्ट 8 जल्दी चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे न्यू चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खाना नहीं खाया तो खाना खा लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।